चौधरी साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें कि काश मैं इंडियन होता। उनका इस टाइम ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा होता। उन्होंने कहा जी कि 70% एप्लीकेशंस जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA का डाटा है और जिसमें आप ये समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलप है इन $150 बिलियन की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी है IT, जो कि सऊदी अरब के तेल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं, ये इंप्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। That they should make it sure the people do not leave this country because they feel threatened. लोग threaten feel करें कि जी हमें इंडिया जाना। नमस्कार दोस्तों। अब कई सारे पाकिस्तानी ये सोचते हैं या फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश हम जो है वो मतलब कि इंडियन होते, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री है। अब देखिए पाकिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखो ना तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब जो लोग नॉर्थ से आते हैं, जो गजनवी हो या फिर गौरी हो, अब वो तो भूल ही गए हैं कि उनकी कई बार हार हो चुकी है, लेकिन वो वापस चले जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर नई तैयारी करके आते थे और फिर ये सारी सिचुएशन वो तो भूल ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो मारपीट की यहाँ पर, जो नेगेटिव बातें की, और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंडिया पर किया, आज के पाकिस्तान पर भी किया था उन्होंने, और वही तो फोर्स के दम पर उन्होंने कन्वर्ट किया उन सबको तलवार के जोर पर। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो रही है और फिर भी उस लोगों का हीरो मान रहे हो तो डेफिनेटली आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे। लेकिन कई सारे पाकिस्तानी हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं और जो उनको जब रियलिटी पता चलती है कि हमें जो पढ़ाया गया है वो सच नहीं है, जो हमें दिखाया गया है वो भी सच नहीं है। भगत सिंह के बारे में नहीं जानते भाई सब, ज़रा सोचिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब उनको पता चलता है ना तब उनको अपनी हिस्ट्री हो या फिर जो भी चीज़ हो उन पर मतलब थूकने जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हम भी काश इंडियन होते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने शुरू किया था, नेहरू की मिसाल थी कि नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले वो गांधी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा बापू ये बताएं कि आप इंडिया को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा था अगर आप पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 3 चीजों पर ध्यान रखना, कभी इंडिया में भारत में महंगी ना हो। वो 3 चीजें क्या थी? उन्होंने कहा आटा, साइकिल और मूवी का टिकट। ये 3 चीजें महंगी करोगे तो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। और ये फाउंडेशन बनी वहां से। आटा गरीब आदमी की खुराक है, महंगा आज भी नहीं है। दूसरा साइकिल है, मोटरसाइकिल आ गया, अभी भी सस्ता तरीन है वहां पे। और सिनेमा की टिकट आप देख लें, बॉलीवुड पूरी दुनिया को छा गया। चौधरी साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें कि काश मैं इंडियन होता। उनका इस टाइम ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा होता। जो हमारा एक इम्प्रेशन बन गया है पूरी दुनिया में कि पहले नहीं था, ये मैं जरूर कहूंगी पहले नहीं था कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं, ये इम्प्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। लेकिन दिस ट्रेंड फॉर मी वाज वेरी दिस न्यूज़ वाज वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर if someone is leaving Pakistan because he is feeling insecure, that is responsibility of the government. ये गवर्नमेंट की responsibility that they should make it sure the people do not leave this country because they feel threatened. लोग threaten feel करें कि जी हमें इंडिया जाना है या हमें बांग्लादेश जाना है या हमें कहीं और जाना है, कि भाई पाकिस्तान जो है वो that is not a secure place for them because जैसे वो मियां मिट्टू का कैरेक्टर है सिंध में जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया है। जिस तरह कभी मंदिर जला देने की बात हुई या गुरुद्वारा जला देने की बात हुई या इस तरह ये जो एपिसोड्स डिफरेंट जगहों पे हुई हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट आती है, वो फीलिंग आती है कि यार ये हमें वी आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील, ठीक है। तो देन दोज ग्रुप्स लीव। जो है वो लोगों को जुम्मा अपनी नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि बाकी दुनिया या आपकी वो चीजें डिस्टर्ब हो रही हो। सो एनी हो इस तरह के जब इश्यूज रहते हैं तो मैं आई पर्सनली थॉट शायद कोई जो है वो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट बाकी लोग भी इंडिया जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो वहां का एक कल्चर है, जिस तरह लोग वहां से वापस आए हैं। तो $150 बिलियन की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी है IT,
जो कि सऊदी अरब के तेल के एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। बाइंग एजेंसीज का दफ्तर पाकिस्तान में नहीं होता। अब जो सियालकोट का वाक़या हुआ उसके बाद मुझे बताइए कि आप कौन फॉरेनर पाकिस्तान आके रहेगा जब आपने पूरी दुनिया के अंदर अकेले इस किस्म की हरकतें करनी है कि 18 साल का बच्चा आप डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहे कौन ना रहे। हम उस सिमत में नहीं जा रहे जिस सिमत में तरक्की होती है। हम सच ये जो गौर भाई ने बात करी कि हम आपस में पॉलिटिक्स को कर दिया या इस्लाम समझे कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अफगानिस्तान का जहाद यहाँ से कर रहा है, कश्मीर का जहाद हम कर रहे हैं। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बात की कि 20 साल तो हम यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी से जंग करते रहे हैं। हर रोज एक बम फट रहा है, खुद कुछ हमला हो रहा है। जाहिर है कि उसने भी हिला के रख दिया। सर बहुत उससे फर्क पड़ा है। आपका मतलब आपका फॉरेन बायर जब यहाँ पे नहीं आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा। आप देखें जब हम छोटे थे तो कराची में कौन सी फॉरेन एयरलाइन नहीं थी। वरना ठीक है लोन्स पहले भी लिए जाते थे मगर ये हाल नहीं था। टर्की ने ड्रोन्स दिए हैं इंडिया को तो जाहिर इंडिया उससे पेमेंट कर रहा है। अगर वही टर्की हमें ऑफर करे कि जी ठीक है 100 ना सही आप 10 खरीद लीजिए तो क्या हमारे पास पैसे हैं देने के लिए? हम तो इधर उधर से मांगते फिर रहे हैं। ओआईसी के लिए जो फंड बना है सर, सॉरी आपकी बात काटी एक सेकंड, ओआईसी के लिए जो फंड बनाया है इन्होंने उसमें कोई पैसे देने को इतना कोई खास विलिंग नजर नहीं आ रहा। अगर देंगे भी तो वो जाकर कब देंगे? मार्च में, जब तक सर्दियां तो निकल गई होंगी जो अफगानिस्तान के गम में घुल रहे हैं। इसमें देखिए आरजू मैं जो बात उस पर करना चाहूंगा ओआईसी पे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस जो समिट के इनिशिएशन जो थी वो सऊदीया ने की थी। इसमें कोई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर के लिए ओआईसी को कहा था और उन्होंने शट अप कॉल दे दी थी।